देखेंगे जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं हो, बैलेंस नहीं हो। इफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, यदि बैलेंस नहीं हो तो दो कंडीशन, एक तो आपका फिगर सिमेट्रिक देगा और दूसरा एसिमेट्रिक देगा। जो सिमेट्रिक नहीं है उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक। तो हम लोग ले लेते हैं ए में फॉर सिमेट्रिक सर्किट या सिमेट्रिक फिगर। वन ओम, टू ओम, वन ओम, टू ओम ऐसा डाल दे, और यहाँ पर एक कोई आसान वाला ही थ्री ओम ले लीजिए। यह व्हीटस्टोन ब्रिज है, दो ऊपर और दो नीचे और एक बीच में, लेकिन बैलेंस नहीं है। वन इंटू वन डायगनली मल्टीप्लाई कीजिए तो वन, और यह टू इंटू टू फोर, डायगनल का मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है। जब बैलेंस होता था तो बीच वाला हट जाता था, मीन्स उसमें कोई करंट नहीं जाता था। अब यदि बैलेंस नहीं है तो बीच वाले में भी करंट जाएगा। क्या करेंगे, आई अमाउंट का करंट भेजेंगे। यह आई ऊपर जा करके कितना पार्ट में, यहाँ तक आकर के दो पार्ट में इधर भेज दीजिए कितना, आई वन, और नीचे भेजेंगे आई माइनस आई वन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में अपने को क्या करना होगा, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होगा। और इक्वेशन सॉल्व करने में अननोन जितना कम रहे उतना सही रहता है। तो टोटल आई था, आई में से एक पार्ट ऊपर गया आई वन, तो नीचे बचेगा आई माइनस आई वन। अगला काम क्या करेंगे, फिगर सिमेट्रिक है या नहीं है कैसे पता चल रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल के साइड से वन और टू ओम है, तो निगेटिव साइड से भी वन और यह बीच वाला तो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो फिगर क्या है, सिमेट्रिक। और कैपेसिटर में बताया गया था कि जब भी सिमेट्रिक फिगर हो तो वहां पर यहाँ और यहाँ के कैपेसिटर को चार्ज देते थे, उसके बाद क्या करते थे, आपको बताया गया था सिमेट्रिक फिगर के लिए कि पॉजिटिव इंड से वन और टू है और निगेटिव से भी वन और टू, तो पॉजिटिव से जितना करंट क्या होगा, आउट होगा वन वाले के लिए, वही निगेटिव वाले वन में क्या होगा, इन करना चाहिए। तो इधर यदि आप वन को कितना दिए हो, आई वन, तो इधर वन को क्या कर दीजिए, इधर की तरफ क्या दे दीजिए, आई वन। टू को क्या दिए हो, आई माइनस आई वन, तो यहाँ वाले टू को भी क्या मिल जाएगा, आई माइनस आई वन। इसलिए सिमेट्रिक थोड़ा आसान होता है। पांच में से चार को आप करंट दे चुके हो कि नहीं। अब बचा किसका करंट, बीच वाले का। बीच वाला भी रटाया हुआ था, वहाँ चार्ज के टर्म में आया था टू क्यू वन माइनस क्यू, क्या आया था, टू क्यू वन माइनस क्यू। यहाँ करंट के टर्म में आएगा टू आई वन माइनस आई, टू आई वन माइनस आई। कैसे, तो देखिए यहाँ से चला कितना आई वन, और आई वन में से ही एक पार्ट इसको कितना मिल गया, आई माइनस आई वन। तो नीचे कितना जाएगा, तो टोटल आई वन में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करते ही इस आई के आगे माइनस और आई वन के आगे प्लस, तो यह आई वन प्लस में था ही, यह आई वन क्या था, आई वन में से माइनस किसको करना है, आई माइनस आई वन को। यह हो जाएगा आई वन माइनस आई या प्लस
आई वन ऐड होकर के टू आई वन माइनस आई अमाउंट का करंट ही बीच वाले को जाएगा। यदि आप ऊपर आई वन देते हो और नीचे आई माइनस आई वन, तो बीच वाला भी ऐसे करते करते रटा ही जाता है। कितना डालें? 2i, नहीं, 2i1 - i आई डाले। अब पांचों रजिस्टर का करंट मिल गया या नहीं मिल गया? मिल गया। अब क्या करेंगे, ए से बी तक का चलेंगे या फिर ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे। और ए और बी तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है। इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वह बीच में जितना भी पॉइंट आ रहा है सबके पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ के पॉइंट को कुछ मान लेते हैं क्या, पी, और यहाँ वाले को क्यू मान लेना, पी और के साथ क्यू ले लेते हैं। अब लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, और एक बार कहाँ से चलेंगे, ऊपर से, और अगली बार बीच से चलेंगे। अगली बार ए से बी तक कहाँ जाएंगे, यहाँ से 1 होता हुआ फिर 3 पे, फिर 1 पे, और फिर बी पे जाएंगे। आपको बताया गया था कि जब भी फिगर सिमेट्रिक हो तो एक बार ऊपर चलिएगा, और यदि अगली बार नीचे चल ले रहे हैं तो आपको सेम इक्वेशन आ जाएगा। जो इक्वेशन ऊपर से आया है वही इक्वेशन नीचे से, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखना शुरू करें वी ए माइनस वी बी। यह वी ए माइनस वी बी किसके इक्वल होगा, अरे पहले इसको पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के फॉर्म में लिखेंगे ना भाई। यह पॉइंट ए है तो यह पॉइंट भी ए होगा, तो यह वी ए माइनस वी पी प्लस वी पी माइनस वी बी। यह बी है तो यह भी क्या होगा, बी होगा। तो यह वी ए माइनस वी बी जो है वह बीच में जितना भी पॉइंट है सबके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा। इसको आप लिखिएगा वी ए माइनस वी पी, वी ए माइनस वी पी आप प्लस अगला होगा वी पी माइनस वी बी। होगा या नहीं होगा? यह माइनस वी बी प्लस वी पी यदि आप चाहें तो कैंसिल हो सकता है, और वी ए माइनस वी बी इधर था तो इधर भी क्या आ गया, वी ए माइनस आया या नहीं आया। अब इस वी ए माइनस वी पी, वी ए माइनस वी पी को क्या बोलेंगे, 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू आई आर। इसका आई कितना, आई वन, और आर कितना, 1। तो यह हो जाएगा आई वन इंटू 1, जो कि केवल आई वन होगा तो आई वन ही छोड़ देते हैं। प्लस अगला जो है वी पी माइनस वी बी, वी पी माइनस वी बी, यह 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप लिखिएगा अगेन आई आर। आई कितना, आई माइनस आई वन, और आर के बदले कितना, 2। अब आगे क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे कि नहीं ब्रैकेट को, क्योंकि आई वन का एक टर्म यहाँ है, आई वन का एक टर्म वहाँ भी है, तो सारे आई वन को एक साथ और आई को एक साथ। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आई वन प्लस 2i माइनस 2i1। पॉजिटिव वाला को पहले ले ले तो 2i, और यह i1 माइनस 2i1 मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस में i1। यह आपका आ गया वी ए माइनस वी बी। इसको इक्वेशन 1 बोल लीजिए। एक बार ऊपर से चले, ए होता हुआ 1, फिर 2, और फिर निगेटिव टर्मिनल बी पर, ऐसा ही ना। अब कहाँ से चलेंगे, नीचे से चलना शुरू करें। नीचे से नहीं, बीच से। कहाँ से चलेंगे, बीच से। क्या लिखें, वी ए माइनस वी बी, तो एल एच एस में लिख ही ले, वी ए माइनस वी बी मेन पोटेंशियल डिफरेंस जो है पूरे बैटरी के अक्रॉस, और उसको बीच में जितना भी पॉइंट है सबके पोटेंशियल डिफरेंस के सम के फॉर्म में। यह हो जाएगा वी ए माइनस वी पी, वी ए माइनस प्लस वी पी माइनस वी क्यू, वी पी माइनस प्लस वी क्यू माइनस वी बी। यह भी है तो यह भी, और नीचे तक क्या आएगा, बी आएगा, प्लस वी क्यू माइनस बी। क्रॉस चेक कर ले सकते हैं, माइनस वी बी प्लस वी बी खत्म, माइनस वी क्यू प्लस वी क्यू खत्म, वी ए माइनस वी बी इक्वल है कि नहीं है। अब यह वी ए माइनस वी पी क्या हो गया, फर्स्ट वी ए माइनस वी पी 1 ओम वाला जो है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और किसी भी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू आई आर, आई के बदले आई वन, आर वन लेने की जरूरत नहीं है, प्लस अगला जो है वी पी माइनस वी क्यू, यह है 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और आई आर जब इसको कीजिएगा तो आई के बदले 2i1 माइनस
आई और आर के बदले 3 हो जाएगा, और प्लस अंतिम वाला जो बचा वी क्यू माइनस वी बी, वह हो जाएगा आई के बदले I1 और आर के बदले 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी ब्रैकेट को ब्रेक कर लीजिए, तो यह आ जाएगा I1 प्लस 6I1 माइनस 3I प्लस I1। यह I1 और I1 मिल करके 2 और 6 8I1, I1 और 6I1 7I1 और 1I1 8I1 माइनस 3I 8I1 माइनस 3I। यहाँ पर I वाला टर्म कहाँ लिए हो? आगे। तो यहाँ पर भी I क्या कर ले? आगे ही कर लेते हैं। तो -3I को आगे ले लेते हैं, और प्लस में 8I1, और LHS में क्या रहेगा? VA माइनस VB रहेगा। इसको इक्वेशन क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। इस पूरे सर्किट के लिए अपने को करना क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पूरे सर्किट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला V बाई आई, आर इक्वस टू, यदि V इक्वस टू आई आर है तो वहां से R क्या आएगा? V बाई आई। और यदि R है इक्विवेलेंट मतलब पूरे सर्किट का, तो V जो होगा वह पूरे सर्किट का वोल्टेज, और I भी जो होगा वह पूरे सर्किट का मेन करंट होगा, न कि किसी ब्रांच का वोल्टेज या किसी ब्रांच का करंट। यदि R इक्विवेलेंट निकालेंगे और R इक्वल टू V बाई यूज करेंगे, तो R पूरे सर्किट का तो V भी, और I भी। पूरे सर्किट के V को आप क्या बोले हो? VA माइनस VB, जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, या जिस टर्मिनल के अक्रॉस आप वोल्टेज अप्लाई किए हैं, यही ना। और पूरे सर्किट के करंट को क्या बोले हो? I, जो बैटरी के पॉजिटिव से पास करेगा। तो अपने को क्या चाहिए? R का मतलब V बाई आई, मतलब VA माइनस VB डिवाइडेड बाई I। तो VA माइनस VB का टर्म अपने को रखना है या हटा लेना है? रखना है। I रखना है कि हटा लेना है? रखना है। तब तो VA माइनस VB डिवाइडेड बाई I करेंगे। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में देखिए, VA माइनस VB को भी रखना है और I को भी। तो हटाना किसको होगा? I1 को। VA माइनस VB को भी रखना है और I को भी। तो हटाना किसको होगा? I1 को। किसको हटाना होगा? I1 को। हटाने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर I1 का कोफिशिएंट 1 या -1 बोलिए, और यहाँ पर I1 का 8 है। यदि उसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कर ले? 8 से मल्टीप्लाई कर ले, और इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को आपस में ऐड कर ले, तो I1 वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और फिर क्या बचेगा इक्वेशन में? केवल VA माइनस VB का टर्म और I का टर्म बचेगा। VA माइनस VB के डिवाइड में I ले जाएंगे, जो भी रेशियो आएगा उसी को क्या बोलेंगे? R इक्विवेलेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? समझ रहे हो? उसमें 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह पूरा टर्म हो जाएगा LHS। 8 टाइम्स 8 VA माइनस VB, यह हो जाएगा 16I, और यह हो जाएगा माइनस में 8I1। याद हुआ? इक्वेशन 1 इंटू 8 और प्लस इक्वेशन सेकेंड 8 VA माइनस VB इक्वस टू 16I माइनस 8I1। अगला इक्वेशन बोलिए। हाँ, देख ले। -3I प्लस 8I1 माइनस 3I प्लस 8I1। ऐड करते ही यह टर्म, यह 8 और यह 1, 8 और 1 9 VA माइनस VB इक्वस टू 16 माइनस 3 13I। V बाई I इज R। तो VA माइनस VB के डिवाइड में किसको ले आएंगे? I को। तो यह 9 कहाँ जाएगा? नीचे। तो 13 बाई 9। यह रेशियो वोल्टेज बाई करंट कहलाता है, रेजिस्टेंस। और यदि यह वोल्टेज टोटल और करंट भी टोटल, तो रेजिस्टेंस भी टोटल, या पूरे सर्किट का जिसको बोलते हैं R इक्विवेलेंट। इंडिविजुअल R आपका ओम में दिया है, तो यह पूरा वैल्यू भी ओम में आ जाएगा, और इसी को क्या बोलेंगे? R इक्विवेलेंट। समझ पाए क्या?
किसी में यदि बैलेंस्ड ना हो और सिमेट्रिक फिगर हो तो कैसे निपटाएंगे? हाँ भाई, आई अमाउंट पास करवाइए, चाहे 2i, तरीका ध्यान रखना होगा। छापिए। फॉर एसिमेट्रिक सर्किट, 1 ohm, 2 ohm, यहाँ पे 3 ले लें कि 1 ही ले? 1 ले लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई कम करना पड़े। और इधर 1 2 है तो इधर 1 2 नहीं होगा। कोई एक गड़बड़ा दीजिए, कोई एक गड़बड़ा दीजिए। तो ऊपर में कितना ले ले? 1 ohm। और नीचे में ले लेते हैं 3 ohm। क्या ले लेते हैं? 3 ohm। इसको बी बोले, इसको ए बोले। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव इंड से क्या है, 1 और 2, जबकि निगेटिव इंड से 1 और 2 ना हो करके 1 और 3 हो गया। यदि इधर भी क्या रहता, 1 और 2, तब जा करके यह सिमेट्रिक हो जाता कि नहीं? यहाँ भी काम वही, एक वेरिएबल बढ़ जाएगा, एक वेरिएबल। यहाँ से क्या करे, आई अमाउंट का करेंट भेजे यहाँ पर जाके कितना पार्ट में, 2 पार्ट में। ऊपर कितना भेज ले, I1, और इधर कितना भेज ले, I-I1। ठीक है। अब सिमेट्रिक यदि रहता है तो जितना पॉजिटिव से 2 रजिस्टर से आउट करवाए हो, निगेटिव साइड तो वही दोनों प्रेजेंट रहता है, तो वही करंट आप इससे इन करवा लेते हो। लेकिन यहाँ तो एसिमेट्रिक है, तो अब आप यह सेम करंट इस 1 वाले को नहीं दे सकते। इस 1 वाले को I1 करंट तब मिलता है जब नीचे क्या रहता है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या दिखता है, 2 दिखता है। ठीक है क्या? और यहाँ जब 2 ले लेते तब तो खैर वह बैलेंस्ड हो जाता, क्या हो जाता है, 2 × 1 2 और 2 × 1 2। तो ऊपर 2 रखना होता, नीचे 1, तब व्हीटस्टोन ब्रिज रहता लेकिन बैलेंस्ड नहीं रहता। अभी क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड नहीं है, और सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। तो अब I1 करेंट, चल तो I1 को यहाँ से हम 2 काम कर सकते हैं। या तो इस करंट I-I1 को यहाँ ले जाके 2 पार्ट में तोड़ते, तो इधर राइट की तरफ जाता और इसमें नीचे से ऊपर की तरफ। तो चूंकि यह बड़ा वैल्यू पहले ही दिख रहा है तो हम नीचे से न ब्रेक करके क्या करें, ऊपर वाले को ब्रेक करके एक करंट किधर पास करवाएंगे, नीचे, और एक करंट राइट साइड। तो I1 में से हम मान लेते हैं इस वाले को कितना मिला, I2। यहाँ I2 लेना मजबूरी हो गया अब। तो I1 में से इसको मिल गया I2, तो इसको कितना मिलेगा, I1 माइनस I2। यहाँ से आएगा I2 करंट और यहाँ से आएगा I माइनस I1, दोनों इस टर्मिनल पे आकर के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और ऐड होकर के किसको मिलेगा, इस 3 वाले को। तो 3 वाले का करंट हो जाएगा I माइनस I1 प्लस I2। अब यह करंट इतना अमाउंट का यहाँ से, और ऊपर से I1 माइनस I2, दोनों यहाँ ऐड हो करके इस दोनों को ऐड कीजिएगा, वापस से आपको I दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है? चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा नॉन अननोन देख ले। तो एक तो I टर्म दिख रहा है, एक I1 और एक I2, 3 है कि नहीं? तो इक्वेशन भी 3 लाना होगा। एक बार VA माइनस VB के लिए ऊपर से चलेंगे, एक बार नीचे से, और एक बार बीच से। 3 इक्वेशन आएगा और तीनों इक्वेशन के हेल्प से कैंसिल किसको किसको करवाएंगे, I1 और I2 को रखेंगे, किसको किसको, VA माइनस VB को और I को, और दोनों का रेशियो ले लेंगे, VA माइनस VB ऊपर और I, और वह पूरा रेशियो ही कहलाएगा R इक्विवेलेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? चलिए, तो पॉइंट का नाम दे दीजिए, इसको क्या बोले, P, और इसको क्या बोले, Q। थोड़ा अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इक्वेशन भी आगे सॉल्व करना है। क्या लिखे, VA माइनस
वी ए माइनस वी आपका हो जाएगा वी ए माइनस वी पहले ऊपर से चल रहा है प्लस वी माइनस वी होगा या नहीं होगा। वी ए माइनस वी तो इसके क्रॉस I1 और R के बदले 1 और वी माइनस वी कीजिएगा तो I1 माइनस I2 और R के बदले 1 ही है तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई बहुत फायदा नहीं है। ऐड कीजिए I1 और I1 2I1 माइनस I2 2I1 माइनस I2 यह हो गया वी ए माइनस वी इक्वेशन क्या बोल लीजिए 1। अगली बार कहाँ से चलिए नीचे से चले चल तो वी ए माइनस वी क्या लिखोगे नीचे से चलेंगे तो वी ए माइनस वी को लिखेंगे वी ए माइनस वी क्यू प्लस वी क्यू माइनस वी प्लस वी क्यू माइनस वी ए माइनस वी क्यू इसका पोटेंशियल डिफरेंस आई माइनस I1 R के बदले 2 आ प्लस इसका बेचारे का I माइनस I1 प्लस I2 और R के बदले 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो यह हो जाएगा 2I माइनस 2 I1 प्लस 3I माइनस 3I1 आ प्लस 3I2। यहाँ पहले I1 लिए हो ना और I2 लिए हो तो यहाँ भी I1 I2 एक साथ ले ले और I को सबसे लास्ट में भेज लेंगे। I1 वाला टर्म देखिए तो माइनस में 2 और माइनस में 3 माइनस में 5 I1 उसके बाद इस I1 और I1 वाला को हटा लिए I2 में अकेला कितना है 3 I2 तो प्लस 3 I2 I वाला देखिए 2 और 3 5 I कितना I 5 I और LHS में है वी ए माइनस वी इसको इक्वेशन 2 बोल लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन किसमें I1 और I2 में और यह बेचारा I1 I2 और I तीनों में है कि नहीं है। अब आ जाए कहाँ से बीच से वी ए माइनस वी के लिए वी ए माइनस वी पी प्लस वी माइनस वी क्यू प्लस वी क्यू माइनस वी ए माइनस वी को क्या लिखेंगे वी ए माइनस वी पी प्लस वी माइनस वी क्यू प्लस वी क्यू माइनस वी ए माइनस वी जो है वह तो करंट I1 था और R क्या है 1 है बीच वाला में करंट कितना है I2 और रेजिस्टेंस क्या है 1 है तो I2 इंटू 1 I2 प्लस लास्ट वाले में करंट कितना I माइनस I1 प्लस I2 और R 3 I माइनस I1 प्लस I2 इंटू 3 यह होगा I1 प्लस I2 प्लस 3I माइनस 3 I1 प्लस 3I2 होगा या नहीं होगा। चलिए यहाँ भी I1 को पहले ले ले तो एक I1 यहाँ दिख रहा है एक I1 यहाँ दिख रहा है यह माइनस में 3 यह प्लस में 1 कितना आएगा माइनस में 2I1 फिर I2 वाला को पकड़िए तो एक I2 यहाँ पर और एक I2 यहाँ पर 3 और 1 4 I2 फिर I वाला अकेला ही है ना प्लस 3I LHS में वी ए माइनस वी ए माइनस इक्वेशन थर्ड। अब करना क्या है तो I1 को भी हटाना है और I2 को भी तीनों इक्वेशन के हेल्प से और I और वी ए माइनस वी को रखना है। ऐसा ही ना करना है भाई क्या कीजिएगा बुद्धि लगाइए और क्या नहीं पता चल रहा है। देखिए आप क्या कीजिए कि पहला वाला को दूसरे वाला के साथ टकरा दीजिए और टकरा करके I1 ख़त्म कर लीजिए। क्या ख़त्म कर लीजिए I1 तो I1 ख़त्म करने का तो तरीका जानते ही हैं कि दोनों इक्वेशन में उसके कॉफिशिएंट को इक्वल कर लिया जाए कॉफिशिएंट को और कॉफिशिएंट को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना हो करते रहिएगा कि नहीं। तो यहाँ से यदि I1 का टर्म हट गया और इस इक्वेशन से भी I1 का तो ओवरऑल इक्वेशन में क्या बचेगा I2 और I ओवरऑल क्या बचेगा I2 और फिर इसको किसके साथ तीसरे वाले के साथ ले जाकर के वहां से भी किसको खत्म करवाइए I1 को किसको खत्म करवाइए I1 को ही तो वहां से जो इक्वेशन आएगा उसमें भी क्या बचेगा I2 और I इसका मतलब I2 और I में अब कितना इक्वेशन 2 इक्वेशन आ गया और उस दोनों को आपस में
सॉल्व करके I2 को खत्म करवाइए। किसको खत्म करवाइए? I2 को। तो बचेगा VA माइनस VB और I, और आपका काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ पाए क्या? तो अब इक्वेशन 1 और 2 से हम पहले इंटरेस्टेड है किस चीज को करने में? I1 को कैंसिल करवाने में। यहाँ I1 का कोफिशिएंट 2 है और वहां पर 5 है, एक जगह पॉजिटिव है एक जगह, तो ऐड ही करना पड़ेगा। तो उसमें कितना से? 2 से, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? इक्वेशन 1 इंटू 5 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ऐसा ही ना? इक्वेशन 1 इंटू 5 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 2। 1 में 5 से मल्टीप्लाई करने में पर LHS में तो 5 VA माइनस VB, और वहाँ पर 2I1 था शायद, क्या था? 2I1, 5 से मल्टीप्लाई करते ही 10I1, आगे देख लीजिए यह 10I1 माइनस 5I2। ऐसे कैसे धोखा दे दिया? हेलो, ठीक है। माइनस 5I2, कि नहीं? इसमें 2 से तो 2 VA माइनस 2 VA माइनस इक्वस टू माइनस में 10I1, आगे का टर्म देखिए, और प्लस 6 प्लस 10I, प्लस 6I2 प्लस 10I, दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो यह ऐड करते ही यह टर्म कैंसिल, 5 और 2 7 VA माइनस VB इक्वस टू I2 वाला 6 माइनस 5, केवल क्या बचेगा? I2 प्लस 10I, होगा या नहीं होगा? इसको इक्वेशन नंबर 4 बोला जाए। क्या बोला जाए? 4। अब किसको किसको पकड़ना है? तो 1 और 3 को। वो यहाँ पर 2I1 माइनस में दिख रहा है और यहाँ पर 2I1 प्लस में। कुछ नहीं करना है, दोनों को सिंपली ऐड कर लेना है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 ऐड करते ही उसके LHS में VA माइनस VB, 3 के भी LHS में VA माइनस VB। आमने सामने लिख करके नहीं ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है क्या? तो क्या हो जाएगा ऐड करने के बाद? 2 VA माइनस VB, ऐड करते ही I1 वाला टर्म कैंसिल, यहाँ पर माइनस में I2 है और यहाँ पे प्लस में ऐड करते ही प्लस में 3I2, प्लस में 3I2, तो इधर बचेगा 3I2 और प्लस एक टर्म और क्या बचेगा? 3I। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोले। अब आइए इस दोनों के हेल्प से, इस दोनों के हेल्प से आपको करना क्या है? कैंसिल करवाना किसको है? I2 को। I2 का यहाँ कोफिशिएंट 3 है जबकि वहाँ कोफिशिएंट 1 है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर ले। इक्वेशन 4 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 5 कर लीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करते ही 21 VA माइनस VB, और यह बेचारा 3I2 प्लस 30I, और इसको नीचे चिपकाइएगा तो 2 VA माइनस VB इक्वस टू 3I2 प्लस 3I। माइनस करना है तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी, यह दोनों टर्म कैंसिल। 21 में से 2 माइनस कीजिए, 19 VA माइनस VB इक्वस टू 30 माइनस 3 27I। यहाँ से आ गया आपका VA माइनस VB, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय I, 27/19। टोटल वोल्टेज बाई टोटल करेंट इज, टोटल
रेजिस्टेंस इज टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? आर इक्विवेलेंट। और इंडिविजुअल आर किस यूनिट में है? ओम में। तो यह बेचारा भी ओम में, और इसी को क्या बोलिएगा? आर इक्विवेलेंट। यही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ पाए क्या? तो अब तो संतुष्टि मिल गई ना। एसिमेट्रिक यही चीज जो I1 I2 के टर्म में किए हो और I के टर्म में कैपेसिटर के लिए Q1 और Q2 के टर्म में कीजिएगा। इक्वेशन सॉल्व करने यदि आता है तो बिल्कुल हो जाएगा। निपटाइए।